वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा। खुशदार बस हमले के मुतासरीन और जख्मी बच्चों से मुलाकात। मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमले में भारतीय प्रॉक्सीज फितना और हिंदुस्तान मुलव्विस है, दहशतगर्दों को कटहरे में लाएंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खुशदार में स्कूल बस पर हमला, 3 तालिबात और 2 फौजी जवान शहीद, 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान और भारत का ज़माना अमन की पोजीशन पर आने पर इत्तफाक, DGMOs की सतह पर पेशरफ्त। सिक्योरिटी एडवाइजर्स न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। अमरीका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। सीज फायर की दरखास्त भारत की जानिब से की गई। वज़ीर-ए-आज़म की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इसराइल ने जंग के दौरान भारत की भरपूर मदद की, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कलदम BLA के पीछे भी भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। हम तरजीह है, लेकिन भारत को लड़ना है तो फिर जंग ही सही, हम तैयार हैं। पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। BBC को इंटरव्यू देते हुए DGISPR ने कहा, भारत आग से खेल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग बेवकूफी होगी। यह रास्ता दोनों ममालिक के लिए तबाही का बाइस बन सकता है। असल तनाजा अब भी मौजूद, चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। दुनिया जान चुकी है भारत का मौके बेबुनियाद था। पाकिस्तान ने जारहियत का बाली नजरी से रद्दमल दिया और कशीदगी को बढ़ने से रोका। भारत को नपतुला और मरबूत और मुतनासिब जवाब दिया। दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, ज्यादा भी गिरा सकते थे, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमले की पेश की इतला का बयानिया मजाहिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में पुरवकार तकरीब, खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने यादगार शहादा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने अपना एजाज पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज, बिलखुसूस शहदाए वतन के नाम कर दिया। खुशदार धमाके के बायस फील्ड मार्शल के एजाज में ऐवान सदर में होने वाली तकरीब मुअख्खर। मैदान जंग में हारने के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तान के एक और सिफारती एहलकार को 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान का भी एक और इंडियन सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का फैसला। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी का इम्कान। पाकिस्तान अमन और मुसाखरात का ख्वाहिशमंद है, भारत पीछे हट रहा है। मोदी सरकार ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत का रास्ता चुना, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। चाहते हैं मसला कश्मीर हल हो और भारत के साथ तिजारत बहाल हो। कशीदगी खित्ते के लिए नुकसानदेह है। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, कहा भारत का इल्जाम झूठा है, इसीलिए शफाफ तहकीकात से राह फरार इख्तियार की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का CPEC को काबुल तक वुसअत देने पर इत्तफाक। बीजिंग में तीनों ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात। सफारती रवाबित, तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती शोबों को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। छठा सहफरी की इजलास जल्द बुलाने का भी फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कायम मकाम अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। बाहिमी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। अल्लाह हम कहाँ जाएं, तेरे सिवा कोई नहीं। खुदा के लिए जग बंद करो, वालिद को कहाँ तलाश करूं, हम कहाँ जाएं। सड़कों पर सो रहे हैं, अरब रहनुमाओं रहम करो। अपने रब के हुजूर फरियाद करने वाली फलस्तीनी की बच्ची की दुआ ने दिल दहला दिए। बजट पर हुकूमत और IMF की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। हुकूमत ने प्लान शेयर कर दिया, कहा राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA की निजकारी भी इसी साल मुकम्मल होने की उम्मीद। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के लिए माली मुशीर मुकर्रर। वफाकी वजीर खजाना से IMF के वफ्द की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और नए बजट पर बातचीत।
टैक्स चोर होशियार खबरदार, शिकंजा मजीद सख्त, जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। एफबीआर हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। टैक्स चोरों की निशानदेही पर 5 से 10 हजार रुपए इनाम का ऐलान। कमेटी अराकीन की ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए एमनेस्टी स्कीम की तजवीज। एफबीआर का साफ इनकार, कहा IMF प्रोग्राम के बायस ये मुमकिन नहीं। भारतीय हुकूमत की बॉयकॉट मुहिम का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान का अजरबैजान से इजहार यकजहती। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की अजरबैजान के सिफारत खाने आमद, सफीर से मुलाकात। कहा सयाहती वीजे मंसूख और सोशल मीडिया मुहिम चलाना भारतीय हेजान की अक्कासी है। खिजर फरहदोफ का अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। अजरबैजान के अवाम ने पाकिस्तान की फतह का भरपूर जश्न मनाया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। मरियम नवाज की अरकान असम्बली को तरक्याती मंसूबों पर 3 घंटे तवील ब्रीफिंग। कहा हर वादा पूरा होगा, कोई जिला या तहसील ब्यूटिफिकेशन प्लान से महरूम नहीं रहेगा। सेनेट की कायमा कमेटी में चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान का एमल वली पर नशा करने का इल्जाम। आपको तकलीफ क्या है? सरबरा ANP भड़क उठे। कमेटी चेयरमैन आगा शाह सेब का भी रिमार्क्स पर इजहार बरहमी। चेयरमैन PTA ने माफी मांग ली। सेनेटर एमल वली का मौजरत कबूल करने से इनकार। तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का ऐलान, इस्तीफे का मुतालिबा। 9 मई के मुकदमात बानी का शामिल तफ्तीश होने से दूसरे दिन भी इनकार। पोलीग्राफिक समेत दीगर टेस्ट न करवाने का मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवा दिया। रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों का एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी का केस आइंदा हफ्ते लगाने की यकीन दहानी करवाई है। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी में दर्जा हरारत की 50 डिग्री तक पहुंच गया। दादू, डीजी खान 49, नवाबशाह और सखर में 46 डिग्री रिकॉर्ड। बन्नू 45, लाहौर, फैसलाबाद, तुर्बत 44 और इस्लामाबाद में पारा 42 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दस्ता तैयार। फखर जमान, साइम अयूब की वापसी। हसन अली, साहिबजादा फरहान, हुसैन तलत को भी एंट्री मिल गई। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली, सुफियान, उस्मान खान ड्रॉप। रिजवान और बाबर भी टीम का हिस्सा नहीं। सीरीज का शेड्यूल जारी। मैचेस 28, 30 मई और 1 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। और फाइनल खेलने का मिशन। PSL क्वालिफायर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग। जीतने वाली टीम फैसला कुन मारिके में जगह बनाएगी। हारने वाली को एक और मौका मिलेगा।